नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आस्किंग मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नवीन और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आप स्नैपमिंट में जो आपको लिमिट मिलती है उससे कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर टीवी, मोबाइल फ़ोन या अलग अलग प्रोडक्ट्स को। तो जो भी आपकी लिमिट मिलती है उसी लिमिट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करने के लिए, और ऑर्डर आपको कैसा मिलेगा, कौन इसका प्लेसमेंट करेगा, ईएमआई कितनी होगी, ये सभी डिटेल जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने आपको वीडियो इसमें बना के बताया था इसमें स्नैपमिंट के बारे में, उसमें आप सभी के बहुत अलग अलग क्वारीज आ रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो रहा है या प्रोडक्ट आपको फेक मिल रहा है या इस टाइप के बहुत सारे इशू आ रहे हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये वीडियो स्नैपमिंट के साथ कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम लाइव प्रूफ दिखाया है और इसका मेन रीज़न ये है बनाने का ताकि आप भी स्नैपमिंट से वो बेनिफिट ले सके जो मैंने लिया था। क्योंकि हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड या बजाज फिनसर्व कार्ड या इसके अलावा और बहुत सारे जो ईएमआई कार्ड होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो मोस्टली ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं या जिनकी जो सैलरी है वो कम है, वो ईएमआई पर परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ना तो क्रेडिट कार्ड है ना तो बजाज फिनसर्व भी आपको कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप की ऑप्शंस में स्नैपमिंट एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपके पास। तो चलिए, आज मैंने जो यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है स्नैपमिंट में जो हमारे पास लिमिट दी जाती है उसकी हेल्प से हम फ्लिपकार्ट से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसका ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, कितनी ईएमआई बनती है, क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। और इसमें एक बोनस में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन बताने वाला हूँ जो कि आपको आज इस पूरी वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी अदर वीडियोस में आपको बताया था अमेज़ॉन से कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए आप ऊपर मैंने आई बटन पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अमेज़ॉन से कैसे परचेज़ कर सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम एप्लीकेशन में देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने स्नैपमिंट एप्लीकेशन पर और यहाँ पर हमें सर्च करना होगा, यहाँ पर देखना होगा हमें फ्लिपकार्ट के ऑप्शन को। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं फ्लिपकार्ट को। अब फ्लिपकार्ट में यहाँ पर जैसे ही हम इसे ओपन कर लेंगे यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक होगा आपका गिफ्ट कार्ड का और सेकंड होगा यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है आपको फ्लिपकार्ट ऐप ऑन ईएमआई। हमें इस पर क्लिक करना होगा, इसे हम बाद में बात करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लॉन्च फ्लिपकार्ट ऑन ईएमआई पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ये हमारा स्नैपमिंट एप्लीकेशन पे ही फ्लिपकार्ट की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। अब इसमें ये भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई ये जो पेमेंट जो भी की जाती है ये फ्लिपकार्ट पे कैसे की जा रही है, वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी ऑर्डर आपने सेलेक्ट किया, पहले तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अकाउंट है ना आपका ओपन होना चाहिए। जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब जो भी ऑर्डर होगा, जो भी हम ऑर्डर करेंगे वो इसी अकाउंट पे जाएगा और सारा ऑर्डर यहीं से होगा। तो अगर आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं है तो इशू आ जाएगा। तो पहले तो आप जैसे ये ऑप्शन आता है तो यहाँ पर पहले आप लॉगिन कीजिएगा अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में और वहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे तब आप जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो सारा जो हेडेक होगा फिर फ्लिपकार्ट का बन जाएगा। तो अगर आपका किसी भी तरीके से प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या कोई भी इशू आता है तो वो आप डायरेक्टली फिर फ्लिपकार्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर जो हो रहा है वो फ्लिपकार्ट पर है और वही आपका हैंडल कर रहा है। फिर यहाँ पर केवल स्नैपमिंट का एक ही रूल रहेगा, उसने अपना ईएमआई आपको प्रोवाइड करा दिया और बात खत्म। अब जो भी ऑर्डर का जो भी प्रॉब्लम है वो आप फ्लिपकार्ट से बात करेंगे, स्नैपमिंट का उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो यहाँ पर कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये बोल्ट का हमारे पास ईयरफोन्स अवेलेबल हैं तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो भी प्राइस है, अभी हम सिर्फ डेमो तरीके से यूज़ चेक करेंगे कि क्या प्राइस चल रहा है, उसमें ये क्या ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अब नीचे जाएंगे तो पहले हमने देखा कि यहाँ पर इसका प्राइस आ रहा है 899 रुपये और यहाँ पर जो भी डील आ रही है वो डील में ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई और आपको 2999 वाला प्राइस दिखा रहा है। जो करंट में 899 का प्राइस है वो ही स्नैपमिंट ने आपको शो कर दिया। अब स्नैपमिंट में भी आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं,
पहला तो होगा आपको भाई आप 0% EMI पे ले लीजिए। जैसे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 0% EMI पे आपको 135 रुपये का डाउन पेमेंट करना है और उसके बाद 2 EMI आपकी बन जाएंगी 382 रुपये की, और 2 महीने के अंदर आपका पूरा लोन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड आता है इसके बाद कि आपको 135 रुपये करना है। ये 0% पे तो नहीं होगा, और इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो 3 EMI का मिलेगा, जिसमें आपको 270 3 बार आपको पे करनी होंगे प्लस 135, तो जो भी आपका इंटरेस्ट जाएगा वो इस पे जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर बैक जाते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको जो आपकी लिमिट है, जैसे मेरी यहाँ पर जो लिमिट आ रही है वो 18,901 रुपये आ रही है, तो मैं इसी के अंडर परचेज़ कर सकता हूँ। आप ऐसा कोई भी सेलेक्ट ना करें कि आप कोई भी सेलेक्ट कर दें। अब चलिए टीवी पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई टीवी हम सर्च करते हैं जिसकी कीमत 12,000 से लेके 15,000 तक ईजिली हो, तो वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने स्मार्ट LED टीवी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो 8,000 11,000 रुपये में। अब ये रियलमी का 32 इंच भी आ रहा है, MI का भी आ रहा है, सैमसंग के आ रहे हैं, तो अलग अलग हमारे पास अवेलेबल है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं सैमसंग का ही 12,999 का, क्योंकि मेरी लिमिट 18,000 दिखा रहा है इसमें, तो इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ जाएंगे सभी EMI के, तो चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन अब हमें मिल रहे हैं इसमें। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद 12,990 रुपये का इसने जो अमाउंट था वो यहाँ कैप्चर कर लिया। मैं चेंज EMI पे अब क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो अब मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन तो आ जाता है 0% पे, उसमें क्या है कि आपका 3 महीने का EMI, यानी कि आपका मंथ कम हो जाएंगे तो आपको 0% पे मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 6 मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो आपके वो इंटरेस्ट आपका जो 0% वाला था वो नहीं रहेगा, उसमें इंटरेस्ट लगेगा फिर, तो उसमें आपका जो डाउन पेमेंट है वो क्लियरली आपके सामने है और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम जो आ रहा है वो 12 महीने के लिए आ रहा है। अब दोस्तों एक बात को भी ध्यान रखने का है, जो भी ये ऑप्शंस आपको शो कर रहा है ये मे भी हो सकता है कि आपके अकाउंट पर डिफ़र हो, एक डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं इस पर मल्टीपल टाइम पर EMI पे करता रहता हूँ, परचेज़ करता रहता हूँ, तो ये मुझे हो सकता है ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। मे भी हो सकता है आपको ये ऑप्शन अभी ना दे, लेकिन अगर आप 3-4 बार अगर आप इसे परचेज़ कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ये बहुत लिमिटेड ऑप्शंस देता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप जो भी EMI आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए हम मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन्स को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मोबाइल टाइप कर देते हैं। अभी मैं ऐसा कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपकी जो लिमिट है उसके अंडर में होगा, तो फिर कोई इशू नहीं है। चलिए इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, OnePlus Nord को। अब यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही इसका अमाउंट को यहाँ पे फैच करेगा, दैन उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उसका EMI का ऑप्शन आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं, 3 महीने, 6, 9, 12। आपको जो भी इसमें पसंद आता है आप वो सिलेक्ट कीजिएगा और परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे पास कि किस तरीके से अपनी लिमिट का यूज़ करके फ्लिपकार्ट की हेल्प से हम परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों तो ये हमने जाना कि किस तरीके से हम अपनी मोबाइल फ़ोन पे स्नैपडील की एप्लीकेशन से कैसे हम परचेज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें वेबसाइट में भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना यही होगा कि अगर आपने एप्लीकेशन ओपन की हुई है और उसी के अंदर आप फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके अकाउंट को लॉगिन भी कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि उसी डिलीवरी एड्रेस पे आपका फॉरवर्ड करता है, वहीं पे आपका फिर प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। अब अगर यहाँ पर आपको कुछ डाउट हो सकते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम पर अभी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि भाई, जिसमें मुझे कुछ व्यूअर्स ने बताया कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ था ही नहीं, वो खाली बॉक्स ही पकड़ा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इस टाइप से अगर आपका फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे होता तो वहाँ पर आपका पूरा रिफंड पॉलिसी होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलती है। लेकिन फिर अगर वहीं पर बात कर लेते हैं स्नैपडील पे, तो क्योंकि स्नैपडील एक लोन प्रोवाइडर है, अभी वो ऐसा कोई ऑफिशियली ऐसा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की तरीके से केवल प्रोडक्ट प्रोवाइडर नहीं है। वो आपको ऑप्शन तो ज़रूर दे रहा है, लेकिन है तो वो लोन प्रोवाइडर ही। तो लोन प्रोवाइडर जो होगा वो मेन तो लोन पे ही काम करेगा, बाकी चीज़ों पे हम उस पर ज़्यादा कोई भरोसा कर नहीं सकते। तो इस बात का हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप अगर स्नैपडील से परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी खुद की वेबसाइट से ना परचेज़ करके
आप कोशिश करें कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से परचेज़ करें। वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ आप मुझे शेयर कर दीजिए। मैं शेयर कर लूँगा उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका जल्द से जल्द आपको कोई सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द बता दूँगा। अब बात करते हैं एक बोनस टिप की तरफ, जिसमें आपको और बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हम इस बोनस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने में इशू आ रहा है तो सेकंड में नहीं आएगा। तो चलिए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है वेबसाइट पर। अब लॉगिन करने के बाद जो बोनस टिप मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का ऑप्शन मिलता है। आप फ्लिपकार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फ्लिपकार्ट के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया अगर कोई ऑप्शन मिलता है, अगर आप इससे पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर आप अपना मैं एक बेहतरीन ऑप्शन बताने वाला हूँ, वो है फ्लिपकार्ट पर आप अपना एक गिफ्ट कार्ड ही आप बना लीजिए इससे। अब इसमें गिफ्ट कार्ड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे गिफ्ट कार्ड में क्या होता है, आपके फ्लिपकार्ट के अकाउंट पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप सेव कार्ड एंड वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेव कार्ड एंड वॉलेट। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। गिफ्ट कार्ड के अंदर आपका एक कार्ड नंबर होगा, कार्ड का पिन होगा, वो अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो जितने का भी वो कार्ड होगा, जिसमें भी उसका जो भी अमाउंट का होगा वो गिफ्ट कार्ड, वो अमाउंट आपके फ्लिपकार्ट में ऐड हो जाएगा और फिर उसी अमाउंट से आप कोई भी अमाउंट पर कोई भी डिवाइस, आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। अब इसमें सिक्योरिटी आपको ये मिल जाती है कि ये सारे जो ऑप्शंस होंगे वो आप खुद अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से करेंगे। तो जैसे आप नॉर्मली परचेज़ करते थे फ्लिपकार्ट से, उसी तरीके से होगा, बस इसमें कैश ऑन डिलीवरी ना होकर आपके अकाउंट में ही खुद से ये पेमेंट आपका होगा गिफ्ट कार्ड के रूप में। तो जब भी आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ से आप अपने गिफ्ट कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपका जो अमाउंट आपने गिफ्ट कार्ड से अर्न किया था वो उसी से पेमेंट हो जाएगी। तो ये बढ़िया ऑप्शन अब मिल जाता है। अब इसको जान लेते हैं कैसे आपको प्रोसेस करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एंटर अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी अमाउंट एंटर कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास जो लिमिट है, अप्रूव्ड लिमिट आ रही है अभी अवेलेबल, वो 14,000 रुपये आ रही है। तो इसमें मान लीजिए कि मुझे 5,000 का चाहिए, तो मुझे 5,000 रुपये मैंने यहाँ पर किया और मैंने यहाँ CMI प्लान्स पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि भाई आप 2,500 रुपये आप 2 महीने के लिए पे करना चाहेंगे, 0 पेमेंट पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है 4 महीने के लिए, इसमें आपको 1,385 रुपये पे करने होंगे 4 महीने तक, और इसमें कोई भी डाउन पेमेंट आपको नहीं देनी है, लेकिन इसमें आपका एक्स्ट्रा चार्जेस ज़रूर लगेगा। अब वो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होगा वो आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मे भी हो सकता है आपका 200 से 400 रुपये, 200-300 रुपये समथिंग कुछ एक्स्ट्रा जाएगा 4 महीने में। तो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपकी जो EMI है वो 1,385 रुपये की बनेगी, जिसमें आपको जो टोटल आपको पे करना है वो 5,539 रुपये है। इसका मतलब है 539 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 4 महीने के अंदर 500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन है। फिर यहाँ पर EMI जो परचेस है, डिलीवरी क्या होता है। अच्छा, डिलीवरी एड्रेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर पे कोई कार्ड आएगा, ये तो फिजूल की चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, कोई एड्रेस पे आपको सेलेक्ट करता है और जैसे आप एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं देन उसके बाद ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। तो पहला ऑप्शन पे यहाँ पे क्या आता है कि गिफ्ट कार्ड पे हमने कोई अमाउंट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर अपनी EMI जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कर दिया। जब वो सक्सेस हो जाता है, पेमेंट आप कंप्लीट हो जाता है आपका, तो वो आपकी ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है, उसमें इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपके पास वो गिफ्ट कार्ड के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा, फ्लिपकार्ट का आइकन होगा, ये सारी जेन्युइन होगा। अब यहाँ पर देखो एक पिन आएगा लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर आ रहा है पिन लिखा हुआ, उसी तरीके से पिन आएगा। अब जैसे गिफ्ट कार्ड का देखो पिन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये पिन, गिफ्ट कार्ड का ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पर पिन आ गया, फिर वैल्यू आ गई कितने का था। तो यही आपको गिफ्ट कार्ड को एंटर करना होगा जब आप फ्लिपकार्ट पे आगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जब आप आगे प्रोसेस करेंगे, तो जैसे ही आप अकाउंट पे यहाँ पर लॉगिन करते हैं फ्लिपकार्ट पे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कार्ड एंड वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप एंटर गिफ्ट कार्ड की डिटेल्स आ जाएंगी, तो वहाँ पर आपको जो कार्ड का नंबर मिला था और कार्ड की पिन, वो आप यहाँ एंटर करके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करते ही
आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा और फिर आप उसी अमाउंट से जो प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली केवल फ्लिपकार्ट से होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं भी कोई स्नैपडील का कोई रोल होगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे आप अभी मैंने आपको चेक कर पा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप गिफ्ट कार्ड का यूज़ करें। उससे आप डायरेक्टली आप अपने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ही आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए स्नैपडील का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको जो ऑर्डर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो जिसमें आज हमने जाना कि फ्लिपकार्ट से हम कैसे परचेज़ कर सकते हैं स्नैपडील की लिमिट दिए के। जब हमारे पास स्नैपडील की लिमिट अवेलेबल है तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा उसका। और तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय।